Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Maths Online। तो स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद आगे हम पढ़ेंगे उनके बाद मैट्रिक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हुए तो हमने किस तरह से उसको डिफाइन करना है। एक तो होती है प्रॉपर डेफिनेशन, मैं आप लोगों को उसका मतलब समझाने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें मैट्रिक्स क्या होता है। कोई से भी हम रियल नंबर्स उठा लेते हैं। रियल नंबर्स किस तरह के? रियल नंबर्स हम कोई से भी अपनी मर्जी के ले लेंगे। 1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इस तरह से हम कोई भी रियल नंबर्स ले लेंगे। उन रियल नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज करें, या तो हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म बन जाए या फिर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म बन जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसकी कुछ फॉर्म बना के देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन रियल नंबर्स की हमने एक अरेंजमेंट बना दी है। किस तरह की अरेंजमेंट बना दी? एक ये बना दी और एक हम और बनाते हैं 0, 1, 2, 3। तो ये दो अरेंजमेंट्स हमने बना दी हैं। अब ये दोनों अरेंजमेंट्स को अगर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इनको बंद कर देते हैं, तो हमारे पास जो एक फॉर्म बनती है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसमें ये वाली जो फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रही है, और ये वाली फॉर्म बन रही है स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे, कि हमारे पास एक शेप होती है, कुछ इस तरह से होती है। एक शेप ये है और एक शेप हमारे पास ये है। ये दो शेप्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से अगर हम ये शेप लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि इनकी आमने सामने वाली साइड्स जो होती हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं। जैसे इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो दो साइड्स जिसकी बराबर होती हैं उनको हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब इस मैट्रिक्स पे आ जाएं। इस मैट्रिक्स पे देखें, ऊपर से हम देखते हैं तो दो एंट्रीज नजर आती हैं, नीचे से हम देखते हैं तो दो एंट्रीज नजर आती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट से और राइट से देखें तो हमें दो एंट्रीज नजर आती हैं। मतलब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ रही है, और इसमें हम देखते हैं तो चारों तरफ हमें दो एंट्रीज ही नजर आती हैं। तो ये इस तरह की फॉर्म नजर आ रही है और इसको हम नाम देते हैं स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स अगर हम रियल नंबर्स को इस तरह से अरेंज करें कि या तो फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन जाए या हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाए, और उन अरेंजमेंट्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है और मैट्रिक्स बनती है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स में हमने ये रियल नंबर्स यूज किए हैं, इन रियल नंबर्स को हम नाम देते हैं। ये जो भी नंबर्स हमने रियल नंबर्स को अरेंज किया है या इधर यूज किए हैं, इनको हम कहते हैं इस मैट्रिक्स की एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स।
इसको हम नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स की क्या है, एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एंट्रीज जो है ये किस तरह से दी हुई है। हम अगर इन एंट्रीज को हॉरिजेंटली देखें इन मैट्रिक्स में ये एंट्रीज को अगर हम हॉरिजेंटली देखें, स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं, उस तरह से देखें तो इनको स्टूडेंट्स हम रोज का नाम देते हैं। हॉरिजेंटल एंट्रीज को हम क्या नाम दे देते हैं, रोज का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से अगर हम वर्टिकल एंट्रीज को देखें तो उसको हम नाम दे देते हैं कॉलम का। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि रोज और कॉलम, बाद स्टूडेंट्स को अगर पूछा जाता है कि जी ये रो है हमारे पास एक, वो स्टूडेंट्स देखता है कि जी इसकी 2 एंट्रीज हैं, तो क्या देता है जी इसकी 2 रोज हो गई। नहीं, हॉरिजेंटली अगर एक एंट्री हो तो भी एक रो, अगर 2 एंट्रीज हों तो भी एक रो। इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो इसकी कितनी रोज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसकी 2 रोज हैं। अब वर्टिकल एंट्रीज भी इसी तरह से ही हैं। वर्टिकल एंट्रीज जिसे हम अमूदी कहते हैं, ये जो है हॉरिजेंटल, इनको हम उफकी कहते हैं। अब देखिए ये वर्टिकल एंट्रीज जो है, ये वर्टिकल एंट्रीज में हमारे पास 2 एंट्रीज हैं। अगर इसकी एंट्रीज 3 भी होती वर्टिकल तो भी हमारे पास एक कॉलम बनता। अब भी हमारे पास ये कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो स्टूडेंट्स याद रखें हॉरिजेंटल एंट्रीज को हम रो कहते हैं और वर्टिकल एंट्रीज को हम कॉलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी बेस पे हम एक और मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना चाहें जिसे हम कहते हैं मर्तबा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो या उसका मर्तबा फाइंड करना हो, तो स्टूडेंट्स देखिए उसमें हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम, तो फिर आप उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम इसका ऑर्डर देखना हो तो कैसे पता चलता है हमें, हम क्या करते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को काउंट करते हैं, फिर बाई कॉलम, हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को काउंट करते हैं, फिर कॉलम को काउंट करते हैं। रोज को हम डिनोट करते हैं m से, फिर यही लिखा रहने देते हैं, और कॉलम को हम डिनोट करते हैं n से। तो स्टूडेंट्स m बाई n, रोज बाई कॉलम, तो हम इस मैट्रिक्स का ही हम एक ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम ऑर्डर फाइंड करें तो इसमें जो रोज हैं हमारे पास हॉरिजेंटल एंट्रीज की, ये जो रोज हैं ये हमारे पास m कहलाती है और ये हमारे पास कितनी है, 2 है। इसी तरह हम इसकी वर्टिकल एंट्रीज को देखते हैं। ये जो वर्टिकल एंट्रीज हैं ये हमारे पास कॉलम है, और कॉलम जो है हमारे पास वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हुए हम एक मेथड पढ़ चुके हैं m बाई n। तो स्टूडेंट्स m की जगह हम m की वैल्यू डालते हैं, ये बनेगा 2 और ये दरमियान में वही बाई, फिर ये n की जगह हम लिखेंगे n। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 2/2 का हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 का है। इसी तरह अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसकी रोज कितनी है, 2 है, और वर्टिकल एंट्रीज आप देखिएगा कितनी है, 3 इसकी वर्टिकल एंट्रीज, 3 इसके कॉलम आ रहे हैं। तो हम इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हॉरिजेंटल एंट्रीज हमारे पास होती है रोज, रोज हमारे पास 2 हैं बाई, और इसकी जो वर्टिकल एंट्रीज के कॉलम है वो कितने हैं, 3 है। तो ये 2/3 का एक कॉलम बन जाएगा।
तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की वो हम पढ़ने वाले हैं। इक्वल मैट्रिक्स किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम। तो इक्वल मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। दो में इसका हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, एक तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आर सेम। तो ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बात है वो हमारे पास ये होती है कि कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज आर सेम। कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज आर सेम। तो स्टूडेंट्स कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज आर सेम, ये दोनों रूल्स जो हैं अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ। इसको कहता हूँ मैं ए मैट्रिक्स, हमारे पास जो है ए बी सी और डी का मैट्रिक्स है। उसके बाद इसी तरह से मैं एक बी मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ जिसको हम इसी तरह से लिखते हैं ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात कहा हुआ है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो है 2/2। आपको पता है कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, इसी तरह इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। फिर उसके बाद कहा गया है कि दोनों मैट्रिसेस की जो कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज होती हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कैसे सेम होती हैं, ये कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स देखें, इन दोनों मैट्रिक्स को मैं इक्वल लिखता हूं। ये देखें ए बी सी डी, फिर इसको मैं लिख रहा हूं ए बी सी एंड डी। तो पहले तो हमने क्या दिया ना कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। दूसरी बात हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज कैसे सेम आती हैं, ये देखें। कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज का मतलब है इस मैट्रिक्स की जो ये पोजीशन वाली इंट्री है सेम इसी जगह वाली उस मैट्रिक्स की इंट्री, ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। देखें, इस मैट्रिक्स की इस पोजीशन पे ए है और इस सामने वाले मैट्रिक्स का भी इस पोजीशन पे ए है। इसी तरह ये जो एंट्री है इस पोजीशन पे बी है तो ये भी इस पोजीशन पे क्या है, बी है। इसी तरह सी की जगह यही है और इसमें भी सी की जगह यही है, इसमें भी डी की जगह यही है और इसमें भी डी की जगह डी ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाले क्या है, आपस में दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। अब इसके अलावा और एक बात देखिएगा, अगर मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं ए सी बी डी, देखें इक्वल टू ए बी सी डी, मैंने कुछ इस तरह से कर दिया इनको। स्टूडेंट्स इस पे ध्यान कीजिएगा। अब कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज जो है क्या ये सेम आ रही हैं, ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनमें देखिएगा क्या इनकी सेम इंट्रीज हैं कोरेस्पोंडिंग। तो सबसे पहले देखें, ए जो है वो तो ए के बराबर आ रहा है लेकिन यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। तो स्टूडेंट सी नॉट इक्वल टू बी, इस वजह से हम कहते हैं कि कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद हमने उसकी रोज और कॉलम को डिफाइन किया, उसके बाद हमने ऑर्डर कैसे फाइंड करना है मैट्रिक्स का, उसके बाद हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं।
तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन होती है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो स्टूडेंट्स आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप जो है जब चाहे जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करके आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो मुझे भी पता चलना चाहिए, तो रिस्पॉन्स करना आपका काम बनता है। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ ही अल्लाह हाफिज़।